वेलकम बैक। ये वीडियो एक व्यूवर्स के लिए है जो इसने मेरे को ये बोला था कि सर ये क्वेश्चंस करवा दीजिए। एक व्यूवर्स ने मेरे को मैसेज किया था और ये फ़ोटो शेयर की थी, हिंदी में था। देखो हिंदी मुझे नहीं आती, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते, बट मैंने गूगल जेमिनी से इसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में और देन मैंने लिख दिया है। कोई मिस्टेक हो तो मुझे पता नहीं, बट मैं ये आपके 4 ऑप्शन थे, इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन तो देखो, ये क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस। अगर आपने मेरी सीटेट वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखना, उसमें भी क्वेश्चंस कर रहा है सीटेट एस्टेट का। हमेशा याद रखना, जो एमआरपी हमेशा एसपी के साथ होती है, एसपी का फॉर्मूला यूज होता है, और कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है। डिस्काउंट आपके पास 12% है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। यस है नो। तो यहाँ पे एसपी और सीपी में अगर आपको डायरेक्ट दे दो तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। क्या प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो? यस है नो। एसपीसीपी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ रिलेशन दे रखा है, पहले रिलेशन सोल्व कीजिए। द तो आर्टिकल इसको कट कर दी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस क्या लिख दिया, सीपी। इज मींस याद करो, इज मींस अगर आपको नहीं पढ़ना तो पढ़ना सीखो। इज मींस क्या होता है, इज इक्वल टू 64%, 64 परसेंटेज हटानी है, क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय 100। वेरी गुड, परसेंटेज हटाने के लिए ऑफ मींस मल्टीप्लाई इट्स एमआरपी। एमआरपी क्या मान ली मैंने, एमपी, सेम है। हो गया यहाँ तक, ये लाइन फर्स्ट होगी। फर्स्ट इफ ए डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी, क्या दे रखी बेटा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 12%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, इज गिवन बट विल बी द प्रॉफिट, डिस्काउंट परसेंटेज है 12%। तो पहले आप सोचो फॉर्मूला क्या होता है, मुझे एसपी चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, एसपी। मान लेते हैं, ध्यान से देखो, मान लेते हैं एमपी की वैल्यू एक्स है, सोल्व करते हैं। तो Cp इज इक्वल टू 64, एक्स रखेंगे 64x बाय 100। ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा, Cp किस फॉर्म में, x फॉर्म में। सेम Sp की वैल्यू निकालूंगा x फॉर्म। देखो डिस्काउंट परसेंटेज है, तो Sp का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने अगर सीटेट की वैल्यू, अगर सीटेट की वीडियो नहीं देखी तो Sp का फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे, याद होता हूँ। Sp का फॉर्मूला क्या होता है, Mp। देखो Sp मींस ऊपर है तो ऊपर है, तो ऊपर Mp आ गया ब्रैकेट। अब डिस्काउंट है वो जो आपका प्राइस उसमें कम होता है बढ़ता है, कम होता है ना, राइट, डिस्काउंट कम होता है, तो कम करने के लिए क्या साइन करते हैं, माइनस। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, ये तो होता है फॉर्मूला बेटा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। एमपी की वैल्यू मैंने क्या मान ली, x, तो x 100 माइनस 12, पहले लिख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। 100 माइनस 12 अपॉन में 100, 100 माइनस 12 कितना होता है, 88, तो 88x अपॉन में 100, ये क्या होगी बेटा आपका एसपी। बस, तो आपको क्या चाहिए था, प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने ये तो कहा था एसपी और सीपी दे दो तो आप कर सकते हो, कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुत जल्दी, एसपी माइनस सीपी अपॉन, हमेशा जिंदगी में क्या आएगा नीचे प्रॉफिट में, सीपी इनटू में 100। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एसपी की वैल्यू कितनी बेटा बोलो, 88x अपॉन में 100, बीच में साइन माइनस। सीपी की वैल्यू कितनी है, 64x अपॉन में 100। वेरी गुड, इसके पूरे के डिवाइड में क्या, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है, 64x अपॉन में 100 इनटू में 100। सोल्व करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सोल्व। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम, 100। वेरी गुड, इसको ब्रैकेट में रखा हूं थोड़ा सोल्व करने के लिए। 100 को 100 बनाए तो 1 तो ऊपर भी 1, तो 88x एज इट इज आएगा, बीच में साइन माइनस है। 100 को 100 बनाए तो 1 तो ऊपर भी क्या आएगा, 1, तो 64x एज इट इज आएगा। और इस पूरे के डिवाइड में कितने बेटा, 64x अपॉन में 100 इनटू में 100। सोल्व करते हैं आगे। तो 88 माइनस 64, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 6 2, x अपॉन में 100, और इसके डिवाइड में कितना बेटा, 64x अपॉन में 100 इनटू में 100। अब कल परसों मैं एक बच्चे को बता रहा था, क्लास में बता रहा था, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर होता है मींस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो सबसे ऊपर आ जाता है, और बीच में जो बच गया उन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या है बेटा, 24x मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 64x मल्टीप्लाई बाय 100 साइड में चली जाए, ठीक है। और हमेशा ही ऊपर लिखा जाता है, ये देखो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये दोनों किसकी टेबल में है, वेरी गुड बोलो, यस वेरी गुड। तो किसकी टेबल में, 8 की में, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 पे 8 8 64, क्या ये कैंसिल आउट हो रही है, यस सर, कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कितने पे जाएगा, 4 की टेबल से कर, ये कितने पे जाएगा 25, और 4 पे कितने पे जाएगा 2 पे, 25 3 कितना होता है बेटा 75, और ये क्या हो जाएगा 2। मिक्स फॉर्म कर लीजिए क्योंकि ऐसा ऑप्शन है नहीं। मिक्स फॉर्म कितना आएगी, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 के साथ 5 15, देन कितने पे जाएगा बेटा 7 पे 1/2 परसेंटेज, तो 37 होल 1/2 ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर। एक बार समझ लीजिए, देखो रिमेंबर दिस माय व्यूअर्स, आपके लिए बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चंस पढ़े तो एक एक लाइन पढ़े, द आर्टिकल भूल जाइए, कॉस्ट प्राइस मींस सीपी एज इट इज, लिखा ये रहा,
इज मीन्स इज इक्वल टू, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो देखो काफी और क्वेश्चंस कीजिए और स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़िए तब क्लियर होगा। सीपी इज इक्वल टू दिस एज इट इज। अब देखो हमें आगे दे डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज दिखा। अब डिस्काउंट परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें क्या चाहिए, हमेशा टारगेट ये बनाओ कि आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए सर प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्म क्या है, सी माइनस सी का अपॉन सीपी। तो आपका टारगेट ये होगा कि गुरुजी मेरे पास एस पर सीपी हुआ तो मैं कर सकता हूं ना, मैं अगर डायरेक्ट आपको दूं एसपी या सीपी कर दोगे, क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा, बस ये चीज चाहिए। सीपी और एसपी यहां से आएंगे, तो ये सीपी आ गया किस फॉर्म में, एक्स फॉर्म में, एमपी को मैंने एक्स मान लिया। सेम डिस्काउंट परसेंटेज है, वहां से क्या आ गया एसपी, क्योंकि फॉर्मूला जो एमपी के रिस्पेक्ट फॉर्मूला होता है ये होता है। सोल्व किया, दोनों को यूज किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो गई और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बार समझोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।